हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणियाँ। क्या पढ़ रहे जी? समांतर श्रेणियाँ। ध्यान से प्रश्नावली 5.2। चलो समांतर श्रेणियाँ, ठीक। 3 नंबर सवाल तक हो गया था ना, 4 नंबर देखो। चलो अब आगे के सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है ना, एकदम ध्यान देखते जाओ। देखो इधर हमको एपी दिया गया। क्या दिया गया है? एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ठीक, बोलो मत। कराए कौन सा पद 78 है? ठीक, कौन सा पद 78 है? तो देखो यार, सबका ध्यान देना चाहिए। चलो बताओ प्रथम पद कितना है यहाँ पर? खिड़की खोल दो, खोल दो, उसको भी खोल दो। बताओ प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 3। सर्वांतर कितना है जी? सर्वांतर A2 माइनस बताया गया है। बताओ A2 कितना है? 8 माइनस 3 कितना आया? 5। कौन सा पद 78 है? अंतिम पद तुम्हें दिया गया 78। एपी का 9वां पद बताओ, फार्मूला क्या होता है? खड़ी हो। TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू, शायद अब बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो प्रथम पद कितना है? 3। n निकालना है, शायद d दिया गया है 5। अंतिम पद भी दिया गया है 78। उससे क्या दिक्कत? चलो n माइनस 1 गुणे 5। 78 में से 3 माइनस करो। अच्छा मैं लिखता हूँ 78 माइनस 3, ठीक, गुणे 5, 75 है ना, ठीक। 5 से काट देंगे, 5 का नाम 5, 5 पचम 25। तो n माइनस 1 कितना आ गया जी? 15। n एक गए उधर ना, 15 में एक जोड़ो तो कौन सा पद 78 होगा? 16वां पद 78 होगा। उतरो फटाक से। किसी कोई दिक्कत? अभी वो लगा दें? हाँ ठीक, जगह है, रुके रहो, जगह है। 5वें बताओ, पहला बताएं दूसरा बताएं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद हैं? देखो ध्यान से। चलो दूसरा बताते हैं। 5वें का दूसरा देखो सब लोग, सबका ध्यान देना चाहिए और जहाँ तुम्हें पूछो वहाँ पर। चलो 18, 15 सही, 1/2 कामा 13 डैश 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 माइनस 47। कितने पद हैं? यानी क्या पूछा? n का मान। देखो पढ़े तुम प्रश्न को, देखा करो तुम्हें क्या क्या दिया गया है। प्रथम पद दिया है, इसमें इसको हटा देंगे, सर्वांतर मिल जाएगा। समांतर श्रेणी होती क्या है? ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में अंतर क्या हो? समान हो, उसी को हम लोग कहते हैं सर्वांतर, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या है? श्रेणी। ऐसी जो श्रेणी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और अंतिम पद कितना दिया जी? माइनस 47। चलो पहले तो प्रथम पद कितना है? प्रथम पद A का मान 18 है, ठीक है ना। सर्वांतर कितना दिया हमें?
सर्वांतर डी का मान कितना दिया? A2 माइनस A1 कितना दिया जी? 15 दूना 30, 31/2 माइनस कितना? 18, 8 दूनी 18 दूनी 36, 8 दूनी में कह रहा हूँ 36/2 कितना आया? -5/2। सही है ना? -5/2 आ गया सर्वांतर। ठीक, अब बताओ एपी का अनुमा पद जानते हो? एपी का अनुमा पद हम कम से कम 20 बार लिख चुके होंगे। Tn बराबर A प्लस -1 इंटू डी। सही है ना? बताओ, और अंतिम पद तुम्हें कितना दिया है? -47। सही है? किसी कोई दिक्कत? उसका मुड़ी ऊपर ऊपर करो। उसको ये कितना है? 18 प्लस n -1 डी कितना दिया है? -5/2 -40। देखो यार, ये लगा है माइनस ना, देखो यार 18 प्लस -5n/2 आएगा। क्या आएगा? -5n/2 ना जी। भैया -5/2 का n में गुणा करोगे -5n/2, अब -5/2 का जब गुणा 1 में करोगे तो प्लस हो जाएगा, +5/2 बराबर -47। सही है? एक काम करो, अभी तुम काटो मत इसको, सही रहेगा। देखो यार n -1 माइनस लगा दो आगे, गुड़े -5/, जैसे चलो 18 उधर लेके जाओ, -47 -18। ठीक, तो n -1 गुड़े -5/2 जोड़ो जी, कितना? 65 -65 माइनस कट गया, 5 से काट दो इसको, 13 बचे 65, 13 दूनी भाग में है ना, 2 गया उधर 13 दूनी, तो n -1 आ गया 26। कितना आ गया? 1 उधर ले जाओ, 26 1, तो कितने पद होंगे यहाँ से यहाँ तक? 27 पद। उतार लो, किसी कोई डाउट? धरो। बोलो मत, सबका ध्यान इधर। अब चलो देखो, छठवां सवाल देखो सब लोग। छठवां प्रश्न, एपी हमें दिया गया है 11, 8, 5, 2 क्रैक का एक पद -150 है, क्यों? बोलो, मैं फंद रहा हूं। देखो सबका ध्यान इधर करा है कि इस एपी का कोई है, एक पद क्या है? -150 है, लेकिन पद मालूम नहीं है। कौन सा पद है? यहाँ कोई पद है जो -150 है, वो पद मालूम नहीं, कौन सा पद है? पहले बताओ, ये बताओ प्रथम पद कितना है? प्रथम पद एक का मान 11 है। सर्वांतर कितना है? सर्वांतर डी का मान कितना है जी? -3। A2 माइनस A1, 8 -11 कितना है जी? -3। सही है? तो देखो यार, अब कौन सा पद है मालूम नहीं है,
तो मान ले तू कौन सा पद है, अनुवा पद कौन सा है? अब देखो एपी का अनुवा पद जानते हो, टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा पद है मालूम है? -150। प्रथम पद कितना है जी? 11 प्लस n -1, डी कितना दिया? -3 बराबर -150। 11 माइनस है ना, -3 n -150। 11 उधर लेके जाओ, 11 उधर लेके जाओ तो क्या हो बताओ, सही है ना? तो -3 n -1 -150 -11 कितना है जी? n -1 घटाओ कितना है जी? एक आया, एक आया, एक आया। तो कटे गए, माइनस माइनस कट गया, 3 n -1 161। अब बताओ n -1 बराबर आएगा 161/3। सही है? 3 बचे, 3 बचे 15 कटेगा, 3 बचे 15, 0 बढ़ाओगे 50। सही कितना आएगा? 1/5 आए 15, 15 1 16 ना जी, हो गया 11 ना, 5 15, 3 बचे 15, बचा कितना? 1, हो गया 11, 3 दिए 9, 2 11। अब बताओ ऐसा कोई पद होगा ही नहीं अगर तुम इसको जोड़ोगे। इसको तुम क्या करोगे? अभी एक जोड़ना भी है, अभी इसमें एक ऐड भी करना है। तो जब एक ऐड करोगे आ जाएगा 53 सही 2/3 + 1, ये डायरेक्ट से में जुड़ जाता है, आ जाएगा 54 सही 2/3। तो बताओ बटा में कोनो पद होता है कि ए वहाँ पद 53 54 सही 2/3वां पद ए होगा, ऐसा कोई पद अभी तक हम पढ़े? यानी भिन्न में जब पदों की संख्या आएगा संभव नहीं है, यानी ये एपी में नहीं होगा। समझो ना? तब इस श्रेणी में -150 नहीं आएगा। समझो ना? लास्ट लिख लेना, -150 दी गई श्रेणी में नहीं है, दी गई श्रेणी में नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान क्या चाहिए? एक पूर्ण संख्या चाहिए, दशमलव में। अरे भैया तुमसे कोई कहा इसको तुम काटोगे तो 54.6 क्या? 54.6 क्या कोई संख्या होगी? 54.6वां पाद 7वां पाद, ठीक ना? उतार लो। हाँ चलो आगे देखो। चलो सातवां सवाल, चलो देखो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद जी? 31वां पद। ध्यान से हमको निकालना है 31वां पद। कौन सा पद निकालना है? 31वां पद निकालना है, ठीक? हाँ 31वां पद। अब देखो ध्यान से, जिसका 11वां पद 38 है, कितना है जी? 38। और 16वां पद कितना है? इस टाइप में सवाल लगवाया हूँ। देखो अब ना तुमको प्रथम पद दिया ना सर्वांतर दिया है, तो मानोगे माना प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। देखो जरा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद
प्रथम पद ए तथा क्या जी, तथा सर्वांतर क्या है, डी है। ठीक, आगे देखो 11वां पद कितना है, 38। प्रथम प्रश्नानुसार क्या लिखूंगा, प्रथम प्रश्नानुसार 11वां पद कितना है, 38। 11वां पद 38 है। ठीक, अब बताओ 11वां पद 38 होगा तो लोग जानते हो फार्मूला, 3वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला मैं बगल में लिख दे रहा हूं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 11वां पद बोला है तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और यही कितना है 38। तो a प्लस 11 में से घटाओ 10, डी बराबर 38। अगर यहां तक किसी कोई दिक्कत हो बताओ फिर समझाएं। हमने मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर कितना है, डी। समांतर श्रेणी का तीनों पद फार्मूला जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद कहा था, 11वां पद, यानी n के स्थान क्या रखेंगे 11, तो 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, और ये कितना दिया है 38। सही है, किसी कोई दिक्कत, चलो हाँ प्रश्न दिए गए ना, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार कौन सा पद जी, 16वां पद 73 है। कितना है 73, देखो इधर 16वां पद कितना है 73 है। बताओ क्या लिखूंगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 73। ठीक, चलो तो 16 में से घटाओ 15 डी बराबर कितना आ गया, समीकरण 2। तो कौन समीकरण तुमको बड़ा लग रहा है, ए वाला के वाला, 2 वाला। तो समीकरण 2 में समीकरण घटा दो, इस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डी का मान निकल आएगा। चलो घटाओ, समीकरण 2 में से समीकरण क्या, एक को क्या करने पर, घटाने पर, तो क्या है जी, a प्लस 15 डी बराबर 73। ये क्या है, a प्लस 10 डी बराबर 38। घटाएं, घटाओ, यहां आया माइनस माइनस माइनस, कट गया ना, 15 में 10 घटाओ 5 डी, यहाँ कितना आया 45 की 35, 35 आएगा ना, हाँ 5 सते, डी का मान कितना आ गया, जब डी का मान आ गया तुम एक मान नहीं निकाल लोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक, a प्लस बताओ डी का मान कितना है 7 बराबर 38, 10 सत्ते बराबर 38, 70 गया उधर, a बराबर माइनस 70 प्लस 38 ना जी, एक मान कितना गया 22, 32, माइनस 32 आएगा, जोड़ लो, सही है ना, हाँ चलो माइनस 32। कौन सा पद निकालना हमको, 31वां पद, फार्मूला जान रहे हो ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद निकालना है, 31वां, कौन सा दीदी 31वां, ये कितना आया, कौन सा पद निकालना है 31 माइनस
डी का मान 7, तो -32 प्लस 30, 30 गुणे 7, -32 प्लस 7 त्रिक 210 में 32 घटाओ, कितना आएगा? 8 आया, बचा कितना? 0, 7, सही है ना? 178 प्लस 178 उतारो, उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर कौन है जी? 8 नंबर, दो ध्यान से। प्रश्न नंबर 8 देखो, एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50 पद। पदों की संख्या कितनी दी है? पदों की संख्या 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। कितना है जी? तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका एक 29वां पद ज्ञात कीजिए। दो क्या क्या दिया गया? बोलो, मैं फांद रहा हूँ, बताओ। ये सब मान लीजिए, ठीक? देखो इधर, सबका ध्यान इधर, बोलो मैं फांद रहा हूँ। चलो, पदों की संख्या हमें कितना दी गई है? 50। तीसरा पद कितना दिया गया जी? तीसरा पद T3 कितना दिया है? T3 दिया है 12। अंतिम पद यानी लास्ट वाला पद कितना दिया है हमें? 106। पूछा है 29वां पद कितना होगा? क्या 29वां पद? सबका ध्यान इधर। चलो, हमें T3 दिया गया। क्या दिया गया जी? T3। तो लोग जानते हो AP का n वां पद, वैसे भी इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि जाने दो। AP का n वां पद, फार्मूले तुम जानते हो, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। हमें तीसरा पद दिया है T3 A प्लस 3-1 इंटू D। कितना दिया है? 12 दिया है। तो A प्लस, अरे भैया तीसरा पद हम लोग जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? A प्लस 2D। क्या लिखते हैं? तो A प्लस 2D कितना दिया हमें? 12। समीकरण नंबर 1। सही है ना? किसी कोई दिक्कत? लास्ट वाला पद कितना दिया हमें? 100। अंतिम पद AP का नवा पद जानते ही हो क्या होता है? देखो इधर, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब बताओ अंतिम पद कितना दिया हमें? अंतिम पद दिया 106। पदों की संख्या भी दी गई है, कितना? 50। A प्लस क्या रखूंगा? 50-1 D बराबर 106। तो A प्लस घटाओ 49D बराबर कितना जी? 106। समीकरण नंबर कौन सा? 2। फिर से बार समझो, हमें दिया गया था AP का तीसरा पद यानी A प्लस 2D। कितना दिया है? 12। और कोई श्रेणी है समांतर श्रेणी, उसमें कितने पद हैं? 50। और अंतिम पद कितना दिया गया है? तो समांतर श्रेणी के अनुमान पद फार्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D। n 50 दिया है, 50-1 कितना होता है? 49। और ये कितना दिया? 100। कौन सा पद बड़ा लग रहा है? 2 में से घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर जी? घटाने पर घटाओ। तो A प्लस 49D बराबर 106। A प्लस 2D बराबर कितना? 12। घटाओ, माइनस 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 कट गया। 49 में 2 घटाओ, 47D बराबर 8 आया? नहीं नहीं नहीं, 4 आया। 4 आया, 9। सही है? 94 आया। 47 दूनी 94।
डी का मान कितना गया 2। सही है। जब डी का मान आ गया समीकरण 1 से क्या निकाल लो ए का मान। समीकरण 1 से वही सवाल ये पीछे वाला सवाल यह है। तो a प्लस 2d कितना दिया है 12। a प्लस डी का मान कितना है जी 2। 2 दूनी 4। बताओ 12 में से घटाओ 8। a का मान कितना आ गया। कौन सा पद निकालना था। हाँ 29वां पद निकालना है हमें। देखो इधर टी बराबर जानते हो तुम a प्लस n माइनस 1 इंटू कौन सा पद निकालना है 29। तो a आ चुका है 8, n के स्थान पे 29 गुणे डी का मान 2। तो 8 प्लस घटाओ 28 गुणे 2। 28 दूनी 56। 56 में 8 जोड़ो 64। क्या 29वां पद निकालना था। m का मान ऊपर 50 दिया गया था। 29वां पद निकालना है हमें। 29वां पद उतारो। Lights, camera, action.